हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सब सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए विज्ञान पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं। यह इसका दूसरा पार्ट होगा। इसके पहले का वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ये साइंस का पार्ट जो होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आँख के भीतरी पश्च सतह को क्या कहा जाता है। ठीक है, भीतरी पश्च सतह को पूछ रहा है, क्या कहा जाता है। तो उसको दृष्टि पटल कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके स्थान पर बाहरी सतह को पूछे तो बाहरी सतह इसका हो जाता है कार्निया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, उसको जो है कार्निया कहते हैं। दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। भीतरी परत दृष्टिपटल होता है और बाहरी परत कार्निया होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, वायु का मुख्य घटक है। तो वायु का मुख्य घटक कौन सा है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, वायु का सबसे मुख्य घटक जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वायु का जो मुख्य घटक होता है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसको भी याद रखिएगा। वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78% होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो 78% होती है नाइट्रोजन, जबकि 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स को इसमें से याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो जो चुंबकीय यामोत्तर होता है और भौगोलिक यामोत्तर होता है, तो उस पे एक कोण बनता है। उस कोण को जो है चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसको जो है चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। आप लोग इसमें से थोड़ा देख लीजिएगा। किसी स्थान का चुंबकीय दिक्पात जो है उस स्थान पर स्थित क्षैतिज समतल पर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बीच को कोण को कहा जाता है। ठीक है, इसमें से ज़्यादा से पढ़ने से मतलब नहीं है, यहाँ पर हम चित्र में देख लेते हैं हम सब। ये जो पार्ट बनता है उत्तरी और चुंबकीय और भौगोलिक का, तो यहाँ पे एक कोण बनता है। यही जो कोण बना है यही जो है चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर का बीच का जो यहाँ पे कटाव और कोण बनाता है यही जो है चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, इसमें से कोई सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसमें से जो है यहाँ पे जो सी अगर सही होता, यदि यहाँ पे सेल्सियस के स्थान पर ठीक है केल्विन लिखा होता, ठीक है, तब ये सही हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है इसको कैलोरी पहले होता है। ठीक है, कैलोरी प्रति केजी, ठीक है, प्रति अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, तो दोनों उत्तर आपका इसमें से कोई भी मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, और ये अगर होता तो जूल प्रति किग्रा केल्विन हो जाता। ठीक है, अंश सेल्सियस नहीं रहता। ठीक है, तो इस प्रश्न को और कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न को किसी और बुक में भी देख लीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा विशिष्ट ऊष्मा जो हो जाएगा कैलोरी प्रति केजी अंश सेल्सियस होता है, और ऊष्मा का विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है जुलाई प्रति केजी केल्विन भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, लेकिन उस ऑप्शन में जो है दोनों नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये किग्रा कैलोरी कर दिया है और यहाँ पे केल्विन के स्थान पे जो है अंश सेल्सियस रख दिया है। ठीक है, इसी से जो है उस प्रश्न में दोनों ऑप्शन में जो है कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो यही दोनों उसका मात्रक हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है,
प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओम के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे जो है ओम से मापा जाता है। ठीक है, और इसकी प्रतिलोमीय मात्रा विद्युत चालकता जिसकी इकाई साइमन्स, ठीक है, और वी वस्तु के आकार के आर पार का विभवांतर है, वोल्ट में मापा गया है। ठीक है, तो उसकी जो मात्रा होगा, बीमा होगा, वो ओम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधक का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो रहा था। 6वां नंबर प्रश्न है, येनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। तो येनेलिडा संघ के अंतर्गत कौन सा आता है? तो केचुआ आता है। ठीक है, येनेलिडा का मतलब होता है जिसके शरीर को छूने से बहुत कम बल लगाने से मतलब खंडित हो जाता है, वो जो है येनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। अब केचुआ को आप लोग देख लीजिए, केचुआ जो होता है इसको अगर हम जरा सा इस पर हम भार डालते हैं तो ये अलग अलग पार्ट में टूटता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रजाति, ऐसे जंतु को जो है येनेलिडा संघ में रखा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है। येनेलिडा के जंतु जो हैं उसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा उदाहरण में। पालेगोडियस होता है, नेरीस होता है, एफ्रोडाइट होता है, केचुआ होता है। ठीक है, और जोंक होता है, जो पानी में रहते हैं जोंक, वो भी जो है इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इन सारे जो है ऑप्शन को याद रखिएगा और वैसे भी रखिएगा कि जो लोग टूट जाते हैं बहुत कम बल लगाने पर खंडित हो जाता है जिनका शरीर, वो जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो इसके येनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, इनमें सबसे अधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो इसमें जो है गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक विटामिन जो है गाजर में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है? जो सिगरेट लाइटर से जलाया जाता है वो लाइटर में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, उसमें जो लाइटर में गैस रहता है उसमें जो है ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, पेंसिल का जो लिखने लायक भाग होता है किस चीज़ का बना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट का। ठीक है, जो पेंसिल का नुकीला भाग होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, ये काला वाला भाग होता है, उसको वो जो है बना होता है ग्रेफाइट से। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसमें, इस चित्र में ये जो भाग होता है, ये ब्लैक वाला भाग, ये ग्रेफाइट का बना होता है। एक प्रश्न ऑनलाइनर है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भोजन में हम लोग सिरके का प्रयोग किया जाता करते हैं खाने में, सिरके का, उसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें कितना एसिटिक अम्ल होता है? तो 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, तो बहुत बार पूछता है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और एक प्रश्न और एक बार पूछा था कि सिरके में कितना प्रतिशत जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो वो 4 से 8%। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। और कितना पाया जाता है सिरके में एसिटिक अम्ल? तो 4 से 8%। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।